हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बीपीएससी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए 66 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। साथ ही साथ मैं यह भी बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स से आपको कितना फोकस करना है। 150 क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैं ये डील करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपने वीडियोस को स्टार्ट करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 65, 64 एंड 63, ठीक है। ये तीनों ईयर्स के बताया जा रहा है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आप तो जानते ही हो, उसके अकॉर्डिंग ही है। हिस्ट्री दैट्स मीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, बिहार जीके, करंट अफेयर नेशनल, उसके बाद करंट अफेयर नेशनल, करंट अफेयर इंटरनेशनल, जनरल एबिलिटी, टोटल एमसीक्यू, ठीक है। तो मैं ये बताती हूँ अब 60, जहाँ आप देख सकते हो 63 में 34 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, वहीं 64 में 31 ही क्वेश्चन थे, और 65 में इसके रेशियो और भी कम कर दिया गया। सिर्फ 26 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री से थे 65 में, और ज्योग्राफी में भी घटे हैं, 13 किया गया है 64 एंड 63 के अकॉर्डिंग, ओके। एंड पॉलिटी में भी हो गए हैं कम, 10 क्वेश्चन सिर्फ हो गए हैं 14 एंड 12। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं 65 में 30, इसमें 20, इसमें 20, ठीक है। और इकोनॉमी में भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस को डिक्रीज़ किया गया है इन दोनों ईयर्स के अकॉर्डिंग। एंड किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, आप ये देखो। बिहार जीके और करंट अफेयर में ठीक ही ठाक रहा है, 28 क्वेश्चंस रहे हैं, और 30 पहले थे 64 में, और 19 थे 63 में, ठीक है। करंट अफेयर नेशनल में भी क्वेश्चंस घट गए हैं। करंट अफेयर इंटरनेशनल्स में भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा आ गए हैं क्वेश्चन, बहुत इंक्रीज़ किए गए हैं 65 में। इसी तरह हम लोग को इस बार ध्यान देना होगा, हम लोग को इंटरनेशनल में क्या पता 66 में भी ज़्यादा क्वेश्चन आए इन दोनों साल के अकॉर्डिंग। मेंटल एबिलिटी तो एकदम हमेशा फिक्स रहते हैं, तो इस तरह से हमारे 150 का क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए अब इसके आगे मैं आप लोगों को अब 65 का क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो ये है 65 के क्वेश्चंस पे मैं आ गई हूँ। ये सीरीज़ ए का है, और मैं दिखाना चाहूँगी कि सबसे पहले क्वेश्चन साइंस का ही था, और साइंस में कितने क्वेश्चंस बोले गए थे 30, और मैं इसका प्रूफ भी दिखाते जा रही हूँ। 30 क्वेश्चंस पक्का है। दाब का मात्रक क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं। दाब का मात्रक का आंसर क्या होगा, इसका आंसर मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए इसका आंसर ई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में या 10 मिनट में। तो ये तो हम लोगों को पता है 8 मिनट 8 सेकेंड में पहुँचती है, तो इसलिए सेकेंड की तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है, हमें अदिश राशि बताना है। तो इस अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि हमारा हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, दाब। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब ये पूछा जा रहा है किस राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल, बल, विकृति, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सी, विकृति। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आती हूँ। वायु की ध्वनि तरंग होती है, ये बताना है। क्या होती है, तिरछी नहीं, विद्युत चुम्बकीय नहीं, तो इसकी क्या होती है, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल्स में कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है, बी, आंसर इज बी। हर्ट्ज से क्या नापा जाता है, हर्ट्ज से हम क्या नापते हैं, ए, आवृत्ति, ओके। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन, शरीर का तापमान नियंत्रित किस चीज़ से होता है, हाइपोथैलेमस। 8 क्वेश्चन जो थे वो सारे साइंस के क्वेश्चन थे, आप देख रहे हो, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, अमीटर, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की क्या इकाई है, ठीक है, शक्ति। अगर किसी के पास शक्ति होता है तो वो किसी की भी वाट लगा सकते हैं, तो इसका एक ट्रिक के साथ याद करने के लिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर वाट होगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, लेवोजियर, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगी, तो आप बता सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, अधातु या गैस। यानी तत्व नहीं है तो कौन सा तत्व नहीं है, गैस, ठीक है, आंसर सी। पानी का पीएच मान क्या है, पानी का पीएच मान 7, यानी बी। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इसमें से तीनों हैं, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर माना जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस चीज़ में, केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केरोसिन में। ओके, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल एसीटेट। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएंगे ए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ठीक है, आंसर सी। SCO समूह का आबंधन क्रम क्या है, इसका सही आंसर 3, दैट्स ओके। पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है, किसने लिखी है, ये बताना है हमें, तो ये लिखी है डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ए। इसका नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर बी होगा, पैरासाइटिज्म, ठीक है, दैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, जगह को क्या कहते हैं, पहाड़ी तंत्र, दैट्स मीन्स इको सिस्टम। जहाँ जीव रहते हैं उसे इको सिस्टम कहते हैं। सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसका आवास, ठीक है, आवास होगा, आंसर ए। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कब, क्लोरोप्लास्ट में। इससे आंसर 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 25, प्रकाश संश्लेषण का उपउत्पाद है, इसका उपउत्पाद है ऑक्सीजन, O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो ये आती है ऑस्टियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो इसका आंसर हम लोग को उपयुक्त में से एक से अधिक माना जाएगा। लाइकेन नो, जीवाणु नो, तो इसका सही आंसर है वायरस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ये तो बिल्कुल आंसर अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, थायरॉक्सिन में मिली होती है। एंड 30 क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो है वायरस के कारण होता है। तो ये 30 क्वेश्चंस BPSC में साइंस के हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा, अब आप देख सकते हैं क्या, अब हमारे GK के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं 31 से, तो GK के क्वेश्चन अब मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरह से जितने क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। 61 नंबर क्वेश्चन से हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते थे, तो क्या नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शी।